नरेशन चैप्टर में इम्परेटिव सेंटेंस के बाद आज हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस की चर्चा करेंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है इच्छा सूचक वाक्य। जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप या प्रार्थना का बोध हो, वैसे वाक्यों को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका पहचान है कि सबसे पहले तो ये मे से शुरू होगा, जैसे मे यू लीव लॉन्ग, तुम दीर्घायु बनो, तो यहां आशीर्वाद है। मे यू रूइन, तुम बर्बाद हो जाओ, तो ये कर्स है, अभिशाप है। तो वैसे जिस वाक्य से इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप या प्रार्थना का बोध हो, उसको हम लोग कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये जनरली मे से शुरू होता है और लास्ट में ये नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन इसमें लगे होते हैं। तो ऐसा वाक्य यदि डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमको कौन कौन सा रूल फॉलो करना है। नंबर 1, जैसा कि सब सेंटेंस में हम लोग करते हैं कि से को बदलते हैं, तो रिपोर्टिंग वर्ब से को शुड बी चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस एज फॉलोइंग। सेंस के आधार पर, क्योंकि इसमें इच्छा भी हो सकता है, आशीर्वाद, अभिशाप, प्रार्थना, तो इसके आधार पर हम लोग अलग अलग तरीके से बदलेंगे। इन द सेंस ऑफ विश, यदि इच्छा प्रकट हो तो से को विश में ही बदल दिया जाता है। यदि यहाँ सेड होगा तो विश्ड कर देंगे पास्ट टेंस को। इन द सेंस ऑफ ब्लेसिंग, ब्लेसिंग का मतलब आशीर्वाद, लगे वाक्य से कि आशीर्वाद दिया जा रहा है तो से को हम लोग ब्लेस में बदल देंगे, और अगर सेड है तो इसको ब्लेस्ड कर देंगे, ईडी लगा देंगे इसमें। अगर वाक्य से लगे कि यहाँ श्राप दिया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, तो से को बदल देंगे कर्स में, और पास्ट टेंस रहने पर कर्स्ड। और लगे कि प्रार्थना किया जा रहा है ईश्वर से, तो हम लोग इसको प्रे में बदल देंगे, और पास्ट टेंस रहेगा तो प्रेड। तो ये 4 भाव लेकर ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आएगा, और इस तरीके से रिपोर्टिंग वर्ब को हम 4 रूपों में बदल देंगे, विश में, ब्लेस में, कर्स में और प्रे में। विश का मतलब इच्छा, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद, कर्स का मतलब अभिशाप और प्रे का मतलब प्रार्थना। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लोग देखें कि असर्टिव में दैट लगाते हैं, इंट्रोगेटिव में इफ या वेदर लगाते हैं, इम्परेटिव में टू लगाते थे। अब ऑप्टेटिव में फिर हम लोग यहाँ दैट ही लगाएंगे। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट का ही प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देंगे। तो इसका तरीका है कि ऑप्टेटिव तो जनरली मे से शुरू होगा, मे के बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद भार्ब या ऑब्जेक्ट जो रहे, और लास्ट में नॉट ऑफ एक्सक्लेमेशन रहेगा, एक्सक्लेमेटरी का निशान। तो आप इसको सब्जेक्ट पहले और तब में, और लास्ट में एक्सक्लेमेशन का निशान हटा के यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हो गया असर्टिव। कभी कभी वाक्य में नहीं लगा होता है, डायरेक्ट स्पीच में देखिएगा कि मे से नहीं शुरू होकर, आप जैसे मान लीजिए कि लीव लॉन्ग में नहीं है, या लॉन्ग लीव आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता दीर्घायु बने, तो यहाँ में नहीं है। तो आप जब डायरेक्ट बनाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे, तो में अपनी तरफ से उसमें लगा ही देना है, और लगा के तब बदलना है। और बाकी जो रूल है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, वो पहले की तरह ही होगा। वो लिख लीजिए कि रेस्ट ऑफ द रूल्स विल बी एज यूजुअल। रेस्ट ऑफ द रूल्स विल बी एज यूजुअल, वो पहले की तरह।
अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखिए, मदर सेड टू द बॉय, माँ ने लड़के को कहा मे यू लीव लॉन्ग, कि तुम दीर्घायु बनो। तो यहाँ पर माँ बच्चे को आशीर्वाद दे रही है, तो सेड को हम ब्लेस्ड में बदल देंगे, मदर ब्लेस्ड द बॉय, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट। अब इसके बाद इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लाएंगे यू, तो यू बॉय के अनुसार ही हो जाएगा, और मे का हम लोग चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़े थे कि मे का हो जाता है माइट, तो ये मे का माइट कर देंगे, उसके बाद लीव लॉन्ग और नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन हट जाएगा, तो बनेगा मदर ब्लेस्ड द बॉय दैट ही माइट लीव लॉन्ग। अब आगे एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि और ब्लेस कैसे होगा, विश, कर्स, प्रेयर सबका एग्जाम्पल देखेंगे इसके आगे। अगला एग्जाम्पल देखिए, दे सेड टू हिम मे यू डाई, उन लोगों ने उससे कहा कि तुम मर जाओ, तो ये अभिशाप है, तो यहां करेंगे सेड को कर्स में बदल देंगे, दे कर्स्ड हिम, और इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर दैट, और फिर इसको असर्टिव में बदलेंगे, तो पहले सब्जेक्ट लाएंगे, तो हिम के अनुसार ही हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा, तो ही माइट डाई, दे कर्स्ड हिम दैट ही माइट डाई। अगला एग्जाम्पल देखिए, द पीपुल सेड लीव लॉन्ग द प्रेसिडेंट, लोगों ने कहा कि हमारे राष्ट्रपति दीर्घायु बने, तो यहां विश है लोगों का, द पीपुल विश्ड दैट, और यहां पर मे नहीं था, तो अब इसको असर्टिव में बदलेंगे, पहले तो सब्जेक्ट लाएंगे द प्रेसिडेंट, उसके बाद मे लगा देंगे, तो मे का माइट हो जाएगा, द प्रेसिडेंट माइट लीव लॉन्ग। अगला एग्जाम्पल, दे सेड मे गॉड प्रोटेक्ट द इनोसेंट, उन लोगों ने कहा कि भगवान निर्दोष लोगों की रक्षा करे, तो यहाँ भगवान से प्रेयर है, तो दे प्रेड, यहाँ पर से को हम लोग प्रे में बदल देंगे, दे प्रेड दैट, गॉड सब्जेक्ट यहाँ लाएंगे और मे को इधर लाएंगे, तो दैट गॉड माइट प्रोटेक्ट द इनोसेंट। अगला है, ही सेड टू मी मे यू गेट सक्सेस, उसने मुझसे कहा कि तुम सफलता प्राप्त करो, तो ये आशीर्वाद है, तो यहाँ पर ब्लेस्ड कर देंगे, ही ब्लेस्ड मी दैट, अब यू मी के अनुसार आई हो जाएगा, आई माइट गेट सक्सेस। अगला एग्जाम्पल, दे सेड लॉन्ग लीव आवर डेमोक्रेसी, उन लोगों ने कहा कि हमारा प्रजातंत्र लंबे समय तक कायम रहे, तो यहाँ विश है और मे नहीं है आगे में, तो मे हम लोग को जोड़ देंगे, दे विश्ड दैट आवर डेमोक्रेसी, आवर दे के अनुसार देयर हो जाएगा, तो देयर डेमोक्रेसी, और में लगा देंगे माइट लीव लॉन्ग, तो दे विश दैट देयर डेमोक्रेसी माइट लीव लॉन्ग। तो ये था ऑप्टेटिव सेंटेंस, बड़ा ही आसान तरीका से ये बदला जा सकता है। आप इससे संबंधित एक्सरसाइज बनाएं और बार बार बहुत अधिक से अधिक एक्सरसाइज जितना बनाएंगे उतना इसमें आपको निपुणता होगी। इसके बाद हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस के बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की चर्चा आगे क्लास